ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि संहिता के 25वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। गौतम की धर्म व्यवस्था। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय जब गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने के लिए भेजा तब वे पात्र लेकर घाट पर गए। उसी समय वहां जल लेने के लिए आई हुई ऋषियों की स्त्रियों ने जल के पास गए हुए उन शिष्यों को देखकर जल लेने का विरोध किया और कहा कि पहले हम लोग भर लेंगे, तब तुम दूर से भरना। तब उन शिष्यों ने लौटकर सारा हाल ऋषि पत्नी से कहा। ऋषि पत्नी शिष्यों को समझाकर स्वयं उनके साथ जल लेने को गई और गौतम ऋषि को दिया। वे उसी जल से अपना निर्वाह करने लगी। उपरोक्त ऋषि पत्नियों ने क्रोध कर संपूर्ण वृत्तांत उलटकर अपने अपने पतियों से कहा और वे सब गौतम ऋषि पर क्रोधित हुए और गौतम के विघ्न के लिए अनेकों उपहार स्वरूप गणेश जी का पूजन किया। तब भक्तों की इच्छानुसार फल को देने वाले गणेश जी प्रसन्न हो प्रकट हुए और बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऋषियों द्वारा अधिकार दिलाकर गौतम को इस स्थान से बाहर निकाल दें और मेरे ईश्वर को आप पूर्ण करें। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर गणेश जी हंसकर बोले, हे संपूर्ण ऋषियों, इस समय तुम सब अच्छा नहीं करते हो। उनके अपराध को बिना जाने उनसे क्रोध करना हानि है। जिसने पूर्व काल में बड़ी भलाई की है उनको दुख देना ठीक नहीं है। यदि तुम लोग उन्हें दुख दोगे तो तुम लोगों का नाश हो जाएगा। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर मुनिजन अज्ञान बुद्धि को प्राप्त हुए और फिर बोले, हे स्वामी, आप मेरे इसी वचन को पूर्ण करें, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। गणेश जी बोले, दुर्जन पुरुष सज्जनता को प्राप्त होता है और दुष्टता को कभी नहीं प्राप्त होता। सर्वप्रथम जो तुम्हें भोजन का कष्ट हुआ तो गौतम जी ने तुम्हें भोजन दिया और अब तुम लोग उन्हें ही दुख देते हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा न होगा और कोई दूसरा वर मांगो। इतना कहने पर भी ऋषियों ने गणेश जी के वचन को न माना और भक्ति की अधीनता के वशीभूत हो शंकर जी के पुत्र गणेश जी उन दुष्टात्मा मुनियों से बोले, तुम सब जो प्रार्थना करते हो वही होगा, परंतु पीछे जो नहार है वह भी होगा। ऐसा कह वे अंतर ध्यान हो गए। गौतम जी मुनियों के इस कपट भेद को नहीं जानते थे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात गौतम केदार तीर्थ पर जो व्रीहि यानी जो उपजे हुए थे वहां पर गणेश जी दुर्बल गौ का रूप धारण कर गए और उपयुक्त वर के प्रभाव से कांपती हुई गौ यानी व्रीहि को भक्षण करने लगी। इसी समय गौतम जी वहां पर गए और एक तीर से स्तंभ से दयालु मुनि ने उस गाय को निवारण किया, जिससे वह गाय पृथ्वी पर गिरकर ऋषियों के देखते देखते मर गई। तब उसे मरा देखकर उन गुप्त रूप वाले ऋषियों और उनकी पत्नियों ने आपस में कहा कि गौतम ने यह क्या किया। गौतम अहिल्या को बुला आश्चर्य और दुखित चित्त हो बोले, हे देवी, यह क्या हुआ? शिव जी कुपित क्यों हो गए? अब क्या करें, कहाँ जाएं? यह तो गौ हत्या लग गई। उधर से ऋषिगण गौतम को ललकारने और अहिल्या को खरे कोटे वचन सुनाने लगे और यह कहने लगे कि तुम्हारा मुंह देखना पाप है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हमारे दिए हुए बलि और तर्पण आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। हे गौ के हत्यारे गौतम, तुम पापी हो, अतः परिवार सहित तुम शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाओ। ऐसा कभी सब गौतम को पत्थरों से मारने लगे, अहिल्या को कठोर वचनों से दुखित करने लगे। तब उन सबसे ताड़ित गौतम वहां से निकल एक कोस की दूरी पर जाकर स्थान बनाकर रहने लगे। अर्धमास बाद उन्होंने उन ऋषियों से अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय पूछ पाप दूर करना चाहा। ऋषियों ने कहा,
तुम अपने पाप को प्रकाश कर 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर फिर यहाँ आकर 1 मास तक व्रत करो। फिर तो ब्रह्मा की इस पर्वत की 1000 बार परिक्रमा करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम अपने तप से गंगा जी को लाकर स्नान करो और कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिव जी की पूजा करो। गौतम जी ने ऋषियों की यह व्यवस्था स्वीकार की। पर्वत की परिक्रमा कर पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन किया। फिर पतिव्रता अहिल्या ने भी वैसे ही सब पूजा की। फिर सब शिष्य प्रशिष्य उनकी पूजा करने लगे। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 25वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।